अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। तो पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिन तक हम जो है वो लाइव सेशन नहीं कर सके थे, थोड़ी सी मसरूफियत थी। इंशाल्लाह आज से हम जो है वो बाकायदा ठीक रात 10 बजे लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट किया करेंगे, तो उस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखे। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है, इससे हमें यह आइडिया होता है। तो जल्दी से आप लिखें ताकि हम बाकायदा लेक्चर का आगाज़ कर लें। तो ठीक 1 मिनट हो चुकी है और हम अपने लाइव एमसीक्यू सेशन का आगाज़ करते हैं। तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला एमसीक्यू है, हाउ शुड द कंडीशन बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज। हमें कहा जा रहा है हाउ शुड द कंडीशन बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग। हम चाहते हैं कि गैस जो है ना, हम चाहते हैं कि गैस जो है वो एक्सपेंड ना हो। गैस जो है वो हम उसको एक्सपेंड होने से यानी गैस को फैलने से हम रोकना चाहते हैं। व्हेन इट्स मास इज कांस्टेंट, इसका मास जो है वो कांस्टेंट हो। हम चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन लगाएं कि जिसमें गैस जो है वो क्या हो, प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग, यानी गैस के वॉल्यूम को फैलने से हमें रोकना है। तो इनमें से मोस्ट सुटेबल कंडीशन जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टेम्परेचर इज लोवर्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड प्रेशर इज लोवर्ड। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर लोवर्ड। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर इंक्रीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट कर लें, देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो लेट्स सी, देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है। तो हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए, टेम्परेचर इज लोअर। देखो भाई, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर इज लोअर, टेम्परेचर कम करें। प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। दोनों कंडीशन जो है वो वॉल्यूम को कम करने में फेवर कर रही है। इसमें कहा जा रहा है टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस तो एक्सपेंड हो जाएगी, हमें तो रोकना है। इसमें कहा जा रहा है टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर लोअर, टेम्परेचर लो करेंगे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन प्रेशर लो करेंगे तो गैस तो फैल जाएगी, ये गलत। टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो बेस्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन ए, टेम्परेचर को भाई कम करना है और प्रेशर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये दोनों वो कंडीशन है जो गैस को प्रिवेंट करेंगी किससे, एक्सपेंड होने से। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हमने रखा हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू डैश पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू डैश पास्कल। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 760, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 101325, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 14.7, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 1.01325। तो 1 एटमॉस्फेयर जो है वो कितने पास्कल के बराबर है। याद रखिएगा पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या है, ये दूसरा नाम है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, सॉरी, तो देखते हैं कितना बहुत से बच्चों का आंसर सही है। करेक्ट आंसर इज 101325 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 101325 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पे मौजूद है, 1 पास्कल इज इक्वल टू, 1 पास्कल किसके बराबर है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 1 न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी 1 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन डी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, 1 पास्कल इज इक्वल टू। तो करेक्ट आंसर बहुत से तकरीबन सारे बच्चों का सही है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी मैंने कहा ना पास्कल का दूसरा नाम क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल बराबर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे, याद रखिएगा स्टार्टिंग हमने बेसिक रखी है, आहिस्ता आहिस्ता एमसीक्यू का लेवल जो है वो मुश्किल होता जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन इट, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ। हमें कहा जा रहा है भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये किसकी स्टेटमेंट है? चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए चार्ल्स लॉ, ऑप्शन बी बॉयल्स लॉ, ऑप्शन सी हुक्स लॉ एंड ऑप्शन डी ग्राम्स लॉ। देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बॉयल्स लॉ की क्या है ये स्टेटमेंट है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। बी बॉयल्स लॉ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। विच वैल्यू इज डेजिग्नेटेड एज एब्सोल्यूट जीरो और जीरो ऑफ द केल्विन स्केल। हमें कहा जा रहा है विच वैल्यू इज डेजिग्नेटेड एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? जीरो केल्विन के बराबर। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बताता भी चलूँ कि भाई वो टेम्परेचर जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो। और एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू जो केल्विन स्केल में होती है वो किसके बराबर होती है? जीरो केल्विन। तो अब जीरो केल्विन किसके बराबर है आपने कन्वर्जन करके बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है -173 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 273 डिग्री सेंटीग्रेड और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो आपके सामने इस वक्त जो है वो चार ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जीरो केल्विन आपको मालूम है कि भाई सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लास्ट टाइम फॉर्मूला डिस्कस हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने है। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है विस्कोमीटर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फोटोमीटर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बैरोमीटर, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्टेल्गोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस। तो प्रेशर मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हमारे सामने एमसीक्यू है। द स्केल ऑफ टेम्परेचर दैट शोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट जीरो इज कॉल्ड, वो कौन सा स्केल है भाई? स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है ना हमारे पास। अब हमसे कहा जा रहा है कि वो स्केल्स ऑफ कौन सा स्केल है जिसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर है? जीरो के। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जीरो के बराबर। तो चार आपके सामने है। ए में कहा जा रहा है फ़ारेनहाइट, बी में कहा जा रहा है केल्विन, सी में कहा जा रहा है एब्सोल्यूट और डी में कहा जा रहा है सेल्सियस। तो मुझे आप करेक्ट आंसर कमेंट में बताएं। तो 0 सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है? फ्रीजिंग होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0। केल्विन में कितना होता है? केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। जल्दी ABC का तुक्का लगाते हो ना, ABCD का तुक्का जो है वो लगा रहे हो, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? जल्दी से। केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट भी कितना होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो। फ़ारेनहाइट के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है? फ़ारेनहाइट के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा, ये तीनों वैल्यू याद रखनी है, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट जीरो। द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल लाइज एट। एब्सोल्यूट जीरो की बात हो रही है और एब्सोल्यूट जीरो में कहा जा रहा है द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल लाइज एट। तो केल्विन के अंदर जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है आपको मालूम है 0 होता है और 0 केल्विन किसके बराबर होगा? वही आपके बात रिपीट हो गई। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है -273, बी में कहा जा रहा है 273, सी में कहा जा रहा है -100 डिग्री सेंटीग्रेड और डी में कहा जा रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लोवेस्ट टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में होता है वो 0 केल्विन के बराबर होता है और 0 केल्विन किसके बराबर होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें कहा जा रहा है कि भाई इक्वल वॉल्यूम है तमाम गैसेस का, तमाम गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है, तमाम का टेम्परेचर भी जो है वो इक्वल है, तमाम का प्रेशर भी जो है वो इक्वल है। कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डिफरेंट, बी में कहा जा रहा है मल्टीपल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इक्वल और डी में कहा जा रहा है इन्फेक्शन।
तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में जो है वो आपने कमेंट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, सी। भाई अगर टेम्परेचर जो है वो तमाम गैसेस का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और अगर वॉल्यूम भी सेम है तो इनकी अगर हम बात करते हैं इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय इट्स 1 मोल एट एसटीपी। भाई एक गैस है ना, उसका 1 मोल ले लिया, एक गैस है उसका 1 मोल ले लिया, एसटीपी पर उसका जो वॉल्यूम होगा उसे क्या कहा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टोटल वॉल्यूम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नॉर्मल वॉल्यूम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मोलर वॉल्यूम और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एटॉमिक वॉल्यूम। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर बहुत से बच्चों ने सही दिया है और वो है सी, मोलर वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, मोलर वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने है, विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की आपने जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो इन 4 ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट करनी है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बबलिंग इन सोडा बोतल, सोडा बोतल के अंदर जो बबल बनते हैं उसको बताया जा रहा है। बी में कहा जा रहा है वेपर कंडेंसिंग ऑन मॉइस्ट सरफेस। भाई वेपर्स जो होते हैं ना वो कंडेंस हो जाते हैं और सरफेस को मॉइस्ट बनाते हैं। और सी में कहा जा रहा है हॉट एयर राइजिंग अबव अ कैंडल, कैंडल के ऊपर जो गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है वो। और डी में कहा जा रहा है स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल फ्रॉम अ सेंट बोतल, बोतल जो होती है ना सेंट की, उससे जो खुशबू फैलती है उसके बारे में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं इस वक्त स्क्रीन पर, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस एमसीक्यू का जो है, करेक्ट आंसर हमारे पास इस एमसीक्यू का क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल फ्रॉम अ सेंट बोतल। सेंट बोतल से जो स्प्रेड हो रही होती है वो इसका करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर, बेस्ट आंसर हमें बताना था। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें कहा जा रहा है द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 273 सेंटीमीटर क्यूब। भाई वॉल्यूम है ना गैस का, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो गैस का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 273 सेंटीमीटर क्यूब है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है। इट्स वॉल्यूम एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम्स, भाई गैस है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम था 273 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर कांस्टेंट रखा। हमें कहा जा रहा है इट्स वॉल्यूम एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ चार्ल्स लॉ का, V1 अपॉन T1 बराबर है V2 अपॉन T2। अब जो है हमें कहा जा रहा भाई टेम्परेचर पहले था ना, देखें V1 हमारे पास जो है वो कितना है 273। चले भाई V1 हमारे पास कितना है 273। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना था, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में अगर कन्वर्ट करूँ तो क्या करते हैं, केल्विन बराबर है सेंटीग्रेड प्लस 273, यही था। एक मिनट कैमरा में फोकस करें, यही था, 0 था तो 0 प्लस 273 हो गया। तो T1 हमारे पास कितना हो गया 273। हमें V2 चाहिए ना, और T2 हमारे पास क्या हो गया, अब T2 हमारे पास जो है वो 273 है। तो 273 क्या हो गया कोशिश नहीं का 273 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो सवाल में क्या है 273 हो गया, पहले 0 था ना, 273 कितना हो गया 546। अब ये से कैंसिल आउट हो गया, 546 वहाँ चला गया, 546 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या है इसका आंसर है। 546 सेंटीमीटर क्यूब क्या हमारे पास इसका आंसर है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, 546 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। तो बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस विल डिफ्यूज इन द रेशो। भाई सेम टेम्परेचर रखो, प्रेशर सेम रखो, हमें कहा जा रहा है कि इक्वल वॉल्यूम है किसका, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, विल डिफ्यूज इन द रेशो ऑफ, हमें क्या करना है इसका रेशो बताना है। तो यहाँ फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है वो किसका हो रहा है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं आपको यहाँ समझाने के हद तक जो है वो बता रहा हूँ। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R2 बराबर है M2 अपॉन M1। अब इसमें हमारे पास जो है गौर से सुनिएगा, हैवी गैसेस जो है ना ऑक्सीजन और उसके बाद ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 32,
भाई O जो होता है वो 16 के बराबर है, 2 हो गए 32। ऑक्सीजन एक H जो होता है 1 के बराबर होता है, 2 किसके बराबर हो गए, 2 के बराबर हो गए। तो मैंने यहाँ लिखा 32 और नीचे आ गया 2, ये कैंसल आउट हुआ, ऊपर आ गया 16 और नीचे आ गया 1। 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट बराबर होता है 4 के और नीचे आ गया 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, R1 रेशो R2 बराबर है किसके, 4 रेशो किसके बराबर होगा, 4 रेशो 1। यानी हल्की वाली जो गैस है ना, गौर से सुनिएगा, वो 4 गुना ज़्यादा, हल्की वाली जो गैस होगी वो 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होगी बनिस्बत हैवी गैस के। तो हल्की वाली गैस कौन सी थी, हल्की वाली गैस थी हाइड्रोजन। हल्की वाली गैस जो थी, एक मिनट, हल्की वाली गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से क्या होगी, डिफ्यूज़ होगी। तो अब करेक्ट ऑप्शन बताना है, ऑप्शन A B C D। तो ये 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से होगी, तो 4 और ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया 1। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, 1:4 इज द करेक्ट आंसर। 1:4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हमने रखा हुआ है, द गैसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन द ऑर्डर। भाई हमें कहा जा रहा है, भाई गैसेस है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन द ऑर्डर, इनका ऑर्डर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन A B C D। अब देखो ये ग्रेटर की साइन है, इसमें कहा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड की डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें कहा जा रहा है ऑक्सीजन की डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन की डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से स्क्रीन पर आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास, देखो भाई, जो गैस जितनी ज़्यादा हल्की होगी ना उसकी डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर जल्दी में आपके, एक तो मैं आपको शॉर्ट टेक्निक बताऊँ, MCQ में आपका टाइम नहीं, आपको पता है इन सब में हल्की कौन सी है, हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन इसकी होगी। तो इसमें देखो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन है। आपने यही ऑप्शन जल्दी से मार्क कर लिया, बाद के ऑर्डर को देखने की आपके पास टाइम ही नहीं था, फिर भी ये लगा दिया क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा तेज़ डिफ्यूजन तो क्या है, इसी की है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप देखो भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर 32 होता है, हाइड्रोजन क्या है 2, 34 बन रहा है इसका एटॉमिक मास यूनिट। इसका कितना बन रहा है 32, इसका कितना बन रहा है 32 और 32 64, 64 34 और 32 और ये 2। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर इसके बाद 34 आएगा और फिर क्या आएगा 64 आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, डी। लेकिन अगर जल्दी जल्दी में बात हो ना, सबसे ज़्यादा तेज डिफ्यूजन किसकी है, तो जल्दी से आपको हाइड्रोजन का पता था, सबसे पहले हाइड्रोजन है, यही मार्क कर लिया, बाद के ऑर्डर को आपने चेक करने की नीड नहीं पड़ी। तो टाइम मैनेजमेंट इसी तरीके से कहते हैं। तो यहाँ जाकर हमने जो है वो गैसेस के कुछ बेसिक MCQ जो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में हम MCQ के लेवल को मुश्किल से मुश्किल करते जाएंगे, तो इसलिए लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं आज के इस लाइव सेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।